नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी टू एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम लेखपाल, वीडियो, पेट एवं यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यदि आप प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है भाषा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, भाषा। विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए हम जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है लंबोदर, ऑप्शन डी है विद्यालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आप बताएंगे। साथियों, योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि पंकज हो गया, दशानन हो गया, जलज हो गया और लंबोदर। ऑप्शन नंबर सी जो है लंबोदर, लंबोदर भी एक योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर दो शब्दों से मिलकर बना है, लंब प्लस उदर, जिसका मतलब होता है गणेश जी। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न साथियों, विश्लेषण को छांटिए। ऑप्शन ए है निपट, ऑप्शन बी है खर्च, ऑप्शन सी है चुपचाप, ऑप्शन डी है मात्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, निपट। निपट एक विश्लेषण है, निपट का मतलब होता है बिल्कुल या नितांत। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न साथियों, अमृत शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अमृतत्व, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी है अनमोल, ऑप्शन डी है अवमानना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, पीयूष। अमृत शब्द का जो है समानार्थी शब्द पीयूष है। अगर हम अमृत का पर्यायवाची शब्द देखें तो सुधा, सोम जो है इसका पर्यायवाची शब्द है और समानार्थी शब्द पीयूष है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से विलोम शब्द का चयन कीजिए। आपको अकाम का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है सकाम, ऑप्शन बी है नाकाम, ऑप्शन सी है काम, ऑप्शन डी है कृत्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, अकाम शब्द का जो विलोम शब्द है वो सकाम है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है बीमार पड़ना, ऑप्शन बी है तंगी झेलना, ऑप्शन सी है बहुत थकना, ऑप्शन डी है दुखी होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, बहुत थका होना जो है अंग अंग ढीले का मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न साथियों, मखमली जूते मारना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है व्यंग करना, ऑप्शन बी है मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन सी है दुर्दशाग्रस्त होना, ऑप्शन डी है कमजोर होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, व्यंग करना। मखमली जूते मारना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो व्यंग करना है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है अपना दुखड़ा रोना, ऑप्शन बी है मतैक का अभाव, ऑप्शन सी है संगठन का अभाव, ऑप्शन डी है स्वतंत्र होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मतैक का अभाव, यानी कई मतों का आ जाना जो है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग का अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ऑप्शन ए है सन्यासी, ऑप्शन बी है सन्यासी, ऑप्शन सी है सान्यासी, ऑप्शन डी है सन्यासी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न साथियों, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से असंगत शब्द को अलग करिए। ऑप्शन ए है श्री रामचरितमानस, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, श्री रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है ये। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो है ये तीनों वेद हैं, जो कि इससे अलग है, ये महाकाव्य हैं और ये तीनों वेद हैं। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है दूरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन।
विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको दिशा के साथ परिणाम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि वेग है, बल है, संवेग है, ये राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न साथियों, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए है उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, ऑप्शन बी है रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में तापमान अधिक होता है, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, ऑप्शन डी है चंद्रमा की सतह पर कोई क्रेटर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। आपको पता होगा कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जो कि अंतरिक्ष में उपस्थित नहीं है माध्यम, तो इसलिए जो है ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाती है। इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी है, ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम ही नहीं है अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न साथियों, दृश्यमान क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है बैगनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न साथियों, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है लरकाना जिले में ये मोहनजोदड़ो पड़ता है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था, ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है मोहम्मद ऐबक का दामाद होता है, जिसने चांदी का सिक्का टंका और तांबे का जीतल जारी करवाया था। तो इसका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया, ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन डी है फोर्ट सेंट एंजेलो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण जो है ब्रिटिशों ने पहले किया था। इसका निर्माण उन्होंने 1639 में करवाया था मद्रास में, जो कि अभी चेन्नई में है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, ऑप्शन ए है राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी है वाइकोम सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, वाइकोम सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। यह एक केरल का जो है सत्याग्रह था, जो कि 1924-1925 के बीच हुआ था। ये छुआछूत के खिलाफ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी है इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, ऑप्शन डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का अधिनियम जो था उससे ही जो है संविधान में बहुत सारी चीज़ों को डाला गया है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा राज्य को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत बाद में मिला। इसे 1961 में जो है पुर्तगालियों से जो है आज़ाद कराया गया था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय के जो है मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। मूल अधिकार जो है 12 से 36 तक हैं, आर्टिकल 12 से 36 तक मूल अधिकार हैं और देखा जाए तो कुल 6 हमारे मूल अधिकार हैं। तो जो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी है, न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के जो है मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए है स्तनधारी जीव,
ऑप्शन बी है हिमयुग, ऑप्शन सी है महासागर, ऑप्शन डी है ब्रह्मांड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मांड। बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी को जो है जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मांड। अगला प्रश्न साथियों, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। ऑप्शन ए है सूर्य की विपरीत दिशा की ओर, ऑप्शन बी है सूर्य की ओर, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए सूर्य की विपरीत दिशा की ओर जो है पुच्छल तारे की पूंछ होती है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। ऑप्शन ए है केन्या में, ऑप्शन बी है तंजानिया में, ऑप्शन सी है मलावी में, ऑप्शन डी है जाम्बिया में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तंजानिया में जो है किलिमंजारो है। तंजानिया केन्या के नीचे पड़ता है और मेडागास्कर के पश्चिम में पड़ता है। अगर हम किलिमंजारो की ऊंचाई की बात करें तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 5895 मीटर। ठीक है साथियों, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया जो है कनाडा के एक राज्य है, कनाडा के पश्चिमी तट पर पड़ता है और इसकी राजधानी जो है वो है विक्टोरिया। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी है यूएसए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड को जो है 1000 झीलों का देश कहा जाता है। अगर हम फिनलैंड में झीलों की संख्या देखें तो 1,68,000 झीलें हैं फिनलैंड में। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है इथोपिया, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया की जो जनसंख्या है अफ्रीका में सबसे अधिक है। अगर जनसंख्या देखें यहाँ तो 18 करोड़ 40 लाख जो है यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है साथियों, नाइजीरिया की। अगर हम लोकेशन देखें कि किस जगह पे है तो ये मान लीजिए कि आपका ये अफ्रीका कंटिनेंट है। अफ्रीका कंटिनेंट में ये जो है आपका नाइजीरिया पड़ता है यहाँ पास। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइजीरिया में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है अफ्रीका में। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की अनुशंसा पर आधारित है? ऑप्शन ए है कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी है तेंदुलकर, ऑप्शन सी है राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है वयड़क्कम। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है अलवर में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है भरतपुर में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है भरतपुर में है। भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में। ठीक है साथियों, तो इसका जो सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर में। अगला प्रश्न साथियों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया था? ऑप्शन ए है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है विश्व खाद्य संगठन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ऑप्शन डी है हरियाणा सरकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया था। यह जो कार्यक्रम था वो 1970 में शुरू किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया था। अगला प्रश्न साथियों, धारणिक कृषि का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, ऑप्शन सी है भूमि की गुणवत्ता स्थिर रखना, ऑप्शन डी है कृषि प्रयोग हेतु उपयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी भूमि की गुणवत्ता स्थिर रखना जो है धारणिक कृषि का अर्थ है। धारणिक कृषि का मतलब है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम किया जाना चाहिए, बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग जो है बढ़ाना चाहिए और
चक्रीय फसल करनी चाहिए, जिससे जो है भूमि की गुणवत्ता जो है बनी रहे, यानी कि आने वाली पीढ़ी को जो है हम सुरक्षित यानी कि भूमि की गुणवत्ता जो है उसको बना करके दे सके उनको। तो इसका जो सही जवाब साथी ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।